हाथरस में सत्संग कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हुई भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 28 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इस बीच पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि हाथरस हादसे की एफआईआर में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम तक नहीं है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि सत्संग की मंजूरी लेने वालों में इन्हीं सेवादारों का नाम था और परमिशन लेटर भी भोले बाबा के नाम का नहीं था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने हाथरस पुलिस लाइन में स्थिति का जायजा लिया, साथ ही घायल लोगों से भी मुलाकात की है। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई है। जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी। और हाथरस की घटना पर अन्य अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता आशु शर्मा हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आशु, अभी वहां पर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और ख़ासतौर पर जो घायल लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल रवि, अभी मुख्यमंत्री जी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वो पहुंचे थे घटना पर, जहां ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां पत्रकारों से बात कोई नहीं की थी। वहीं अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वहीं पत्रकारों के बीच में उन्होंने साफ बोला है कि इस पूरे मामले को जुडिशियल जांच की जाएगी इसमें, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहां के जो सेवादार थे उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया और जो भी उसमें लोग आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी पूरी। और अगर मुआवजे की बात की जाए, जो पहले 2 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे की दी जा रही थी, अब वहीं बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है मृतकों के लिए और घायलों के लिए 1 लाख की धनराशि कर दी गई है। जी रवि।
ठीक है, आपने कहा कि घायलों के लिए भी धनराशि की मंजूरी दे दी गई है और जो मृतक है उनके लिए भी ये कहा गया है। 121 मौतें हो गई, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है देश के लिए। और ऐसे में जो सेवादार हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कार्रवाई आगे होगी, क्या इसमें और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है? और जो भोले बाबा जिनका एक सत्संग चल रहा था, उनकी किस तरीके की भूमिका इस पूरे प्रकरण में अभी तक देखी जा रही है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर, आशु? जी जी, अधिकारियों की बात कही जाए तो इसमें जांच का सभी अधिकारी, जिस अधिकारी से बात करो वो यही कहता है कि जांच का विषय है, जिसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फिर जो सत्संग की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी वहाँ पे। देखनी है जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर थे उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी वो बिल्कुल नाम बराबर थी। जो भीड़ को देखते होंगे तो उन्हीं को फिलहाल का सख्त तौर से उन्हें ही अभी ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है आशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने मीटिंग भी की है। उस पर क्या कुछ इनपुट्स आपके पास, क्या कुछ बातें वहां पर हुई हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी आए थे, हॉस्पिटल में परिजनों से भी मुलाकात की थी, जो घायल थे उनसे भी हालचाल उनका जाना था। वहीं उसके बाद वो घटनास्थल पर भी पहुंचे हुए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले की जुडिशियल जांच की जाएगी, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर भोले बाबा का कहीं भी एफआईआर में नाम नहीं, उस बात के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी अपनी साफ तौर से कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जो ऑर्गेनाइजर थे इस पूरे कार्यक्रम के, जिन्होंने रखा था, उनको जिम्मेदार ठहराया है। भोले बाबा को उन्होंने अभी कहीं कोई ऐसी बात नहीं रखी है जिससे कि उन्हें गलत साबित किया जाए। ठीक है, अभी मतलब जो प्राथमिक जांच है उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो जिनका सत्संग वहां पर चल रहा था उनको यहाँ पर आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच में जो भी आगे कुछ आएगा इसमें और जिन भी लोगों की संलिप्तता होगी उन पर कार्रवाई। आशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।